हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स पाठशाला। आज हम बात करेंगे रेस्ट एंड मोशन फॉर एन ऑब्जेक्ट। दिस रेस्ट एंड मोशन is a relative term. Is a relative term. Means there is no such absolute rest or absolute motion. Means no object is at a absolute rest. मीन्स दुनिया में कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे ही नहीं है यूनिवर्सली। मीन्स किसी के लिए रेस्ट हो सकता है तो किसी के लिए मोशन हो सकता है। दैट वी से द ऑब्जेक्ट इज नॉट एट एब्सोल्यूट रेस्ट। कोई ऑब्जेक्ट एब्सोल्यूट रेस्ट पे भी नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट एब्सोल्यूट मोशन पे भी नहीं है। दैट मीन्स this motion term is a combined property of object and observer. ऑब्जर्वर हिसाब से ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज कर रहा है तो इट इज इन मोशन। मीन्स फॉर ऑब्जर्वर वन, if object is changing its position, then the object is in motion. If the same object is as seen by observer 2 not changing its position, not changing its position means for observer 2 this object is at rest. तो ही ऑब्जेक्ट है, किसी के लिए मोशन है तो किसी के लिए रेस्ट पे है। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी हैव टेकन ए बुक kept on a table, if it is seen by someone who is on earth, suppose he is observer 1, he is on earth, for this observer 1 this book is at rest. But कोई ऑब्जर्वर at moon, for him this book is in motion. Same example is if somebody is inside a train, if observer is outside the train, suppose he is on the ground, for him the person inside the train is moving along with the train or in motion. If observer is sitting inside the train, suppose is observer 1 on the ground, observer 2 is inside the train, then this passenger A is at rest for O2. Means same passenger is in motion for observer 1. At the same time, same passenger is at rest for passenger inside the train. इसका मतलब ये है, कोई ऑब्जेक्ट
ऑब्जेक्ट में भी एनी पर्सन, एनी व्हीकल, एनीथिंग। इन फिजिक्स हम लोग बोलेंगे ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज कर रहा है तो देन इट इज इन मोशन। तो ये कौन बताएगा? तो ये ऑब्जर्वर ही बताएगा। तो ये ऑब्जर्वर जो है कहाँ है, कौन से फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, वो इंपॉर्टेंट है। उससे हमें तय होगा, उससे डिसाइड होगा ऑब्जेक्ट इज इन मोशन और ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। तो ये डिसाइड होगा कि ऑब्जर्वर किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है। इसका मतलब हमें किसी का पोजीशन डिसाइड करने के लिए, कोई ऑब्जेक्ट का पोजीशन डिसाइड करने के लिए ऑब्जर्वर का फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिसाइड करना पड़ेगा। बिकॉज दिस मोशन is a combined property of object at the same time observer। बिना ऑब्जर्वर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कोई मीनिंग नहीं है। इट इज ए मीनिंगलेस। इसीलिए हम किसी ऑब्जेक्ट का मोशन बताना है तो हमें पहले ऑब्जर्वर डिसाइड करना पड़ेगा। ऑब्जर्वर कहाँ है, ऑब्जर्वर किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है। This frame of reference is important for deciding position of an object। Frame of reference, this FR is frame of reference। यही फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही बताएगा पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फिर पता चलेगा कि अब पोजीशन चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये ऑब्जर्वर ही बताएगा। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का जो ओरिजिन होगा वो होगा ऑब्जर्वर का लोकेशन। दैट मीन्स ऑब्जर्वर हमेशा जहां रहेगा वो हो जाएगा ओरिजिन ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज नॉर्मली ए सेट ऑफ एक्सेस परपेंडिकुलर टू ईच अदर। द कॉमन फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है? ये 3 एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तीनों एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री है, और इनका जो सेंटर है वो ओरिजिन बन गया। ओरिजिन, तो इसी ओरिजिन पे ही ऑब्जर्वर रहेगा। तो दैट मीन्स नाउ इट बिकेम ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम रेफरेंस में क्या हो गया? ए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसका 3 एक्सेस है परपेंडिकुलर ईच अदर, उसका ओरिजिन है, ओरिजिन में ऑब्जर्वर बैठा है कि खड़ा है। ऑब्जर्वर ही अभी बताएगा भाई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है कि रेस्ट पे है। ऑब्जर्वर जब पता चला कि ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है तो स्टेटियो बोलेगा ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। तो उस पर ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट चेंज कर रहा है पोजीशन, तो ऑब्जर्वर विल से ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। इसका मतलब टू डिसाइड whether the object is at rest or motion, this frame of reference is important। without frame of reference, without specifying frame of reference, it will become wrong to decide the state of an object, whether it is at rest or is in motion। अभी हम जब ट्रेन के अंदर ऑब्जर्वर है, दैट मीन्स वो ट्रेन का फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है। उस हिसाब से दिस पैसेंजर ए इज एट रेस्ट। जब फ्रेम रेफरेंस ग्राउंड है, ऑब्जर्वर ग्राउंड में खड़ा है
ओरिजिन इसका ग्राउंड है, उस हिसाब से ऑब्जर्वर से पैसेंजर दूर होते रहेगा। जैसे ट्रेन आगे जाते रहेगा तो पैसेंजर जो ट्रेन के अंदर बैठा है वो भी आगे भागते रहेगा, उसका पोजीशन इसको पता चलेगा, ये चेंज करते रह रहा है कि ऑब्जर्वर से दूर भाग रहा है। कि कोई ट्रेन आ रहा है तो ऑब्जर्वर के नजदीक जाएगा, तो ऑब्जर्वर को पता चलेगा कि ये मेरे तरफ आ रहा है, मतलब पैसेंजर अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। तो वो स्टेट में बोलेगा पैसेंजर इनसाइड द ट्रेन इज मोशन, पैसेंजर इनसाइड द ट्रेन इज इन मोशन। लेकिन जो ऑब्जर्वर ट्रेन के अंदर है उसके लिए वो पैसेंजर हमेशा रेस्ट ही दिखेगा। करेक्ट। तो ये पता चला कि अब ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में है कि मोशन पे है। तो मेन डिसाइड कौन कर रहा है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हमें अभी डिसाइड करना है कितनी टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस है।